आप सहमत हैं इन सब चीजों को देखते हुए? सहमत तो हम भी है और सहमत नहीं है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी चली गई, मेरा परिवार भूखों मरेगा। हमको मोदी जी नहीं बच जाएंगे, न योगी जी बच जाएंगे। बताना चाहेंगे कि विकास के माध्यम में अगर मंदिर और मस्जिद टूट सकती है तो दुकानें जाहिर सी बात है कि पीछे हटानी जानी चाहिए। पीछे अगर हटा रहे हैं अगर योगी सरकार तो उसमें कोई बुरा नहीं है। और ये लंका जैसे जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, एरिया की छवि तो खराब हो गई है। लोग यहाँ रुकते थे, आते थे, हमेशा भीड़ लगी रहती थी चौराहे पे। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक्चुअली न्यूज़ 9 में। और मैं इस समय हूँ वाराणसी के लंका चौराहे पर और सीएम योगी जी का फिर चला बुलडोजर। वाराणसी के अंदर कहाँ चला है, क्यों चला है और किस लिए चला है, हम सारी बातें आप तक पहुँचाएंगे। सुनने में आ रहा है जो 4 पीढ़ियों से जो दुकान चल रही थी, आज उस पर बुलडोजर चला है। वो कौन सी दुकान है, आइए लेके चलता हूँ। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज पर को भी फॉलो जरूर कर लें। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस दुकान पर जहां बुलडोजर चला है। देखिए वही क्षेत्र है, लंका चौराहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर चला। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहलवान लस्सी की यहाँ 3-4 दुकानें थी, जो कि बहुत ही फेमस दुकान थी। 4 पीढ़ियों से चलती थी ये दुकान, 4 उनका, और आज वो दुकान नहीं रही। आज ये चौड़ीकरण में यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आइए हम यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये दुकान कितनी पुरानी थी, क्या 4 पीढ़ियों से ये पुरानी दुकान थी कि कहने को है सिर्फ। यहाँ काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भैया कमच्चा सट्टी पावर हाउस के रहने वाले हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आना जाना होता है आपका बराबर? हाँ, होता रहा। ये पहलवान लस्सी की दुकान और ये सारी चीजें क्यों ध्वस्त की गई है? भैया ये तो गवर्नमेंट की जो चाहे तो मनमानी है, जहाँ चाहे तहाँ गिरा सकती है, जहाँ चाहे हमारा भी घर गिरवा सकता है, उसमें हम रोकने के लिए अधिकार नहीं है मेरा। क्या पहलवान लस्सी वाले थे, क्या उनको ये दिया गया था, अनुमति दिया गया था कि अब दुकान खाली कर दी, इतने दिन में ये चीजें होने वाली है, कुछ कहा गया? पहलवान लस्सी वाले ही बता सकते हैं कि हमको अनुमति मिली थी कि नहीं मिली थी, हमको हिदायत दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अच्छा, तो क्या कहना है इस चौड़ीकरण को लेके? क्या आपके लिए, आप आम जनता है, क्या ये चीजें सही है? ये चौड़ीकरण तो पूरे भारत की चल रही है, बनारस में तो चौड़ीकरण होना ही है। ये कैंट से लेके लंका तक का रोड चौड़ीकरण में है ही है। आप सहमत हैं इन सब चीजों को देखते हुए? सहमत तो हम भी है और सहमत नहीं है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी चली गई, मेरा परिवार भूखों मरेगा। हमको मोदी जी नहीं बच जाएंगे, न योगी जी बच जाएंगे। जब भी करेंगे हम खुद कमाएंगे और हम खुद करेंगे, ना हमको कोई जनता देगी, ना हमारा बाप देगा, ना हमारा रिश्तेदार देगा, ना हमारा दोस्त यार देगा। तो ये दुकान आपकी भी थी इसमें क्या? हाँ, हमारी भी थी। आपकी भी थी? कौन से लाइन में आपकी दुकान? इसी लाइन में थी। इसी लाइन में आपकी दुकान थी? किस चीज की दुकान थी? ये लस्सी वगैरह सब चीज की थी, पान वगैरह था, गाड़ी सर्विसिंग सब था, उसी में छोटे गरीब मजदूर सब थे, इधर भी सब लोग थे। तो आपको नोटिस दिया गया होगा ना कि दुकान तोड़ने वाले हैं हम? नोटिस अगर मिला होता तो आदमी सतर्क नहीं हो गया होता। मतलब नोटिस नहीं मिला था? नो नोटिस। बिना नोटिस के आके बुलडोजर चल गया बाबा का? अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे भी काफी लोग बैठे हुए हैं। सर, आप पहलवान लस्सी की दुकान पे, आप ही का दुकान था पहलवान लस्सी का, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हुआ है, ये तोड़ा गया है, क्या आपको नोटिस मिला था? मौखिक। अच्छा, तो आप शिफ्टिंग भी कहीं किए कि नहीं किए हैं आप? अभी तलाश जारी है। तलाश जारी है दुकान की? कितनी साल पुरानी दुकान थी आपकी भाई साहब? थोड़ा सा हमारी दुकान को लमसम हो गया 80 बरस। 80 बरस की दुकान आपकी, मतलब कितनी पीढ़ी थी ये चली दुकान? तीसरी पीढ़ी चल रही थी ये। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने तोड़ा तो कुछ आपको उसका मुनाफा दिया, मतलब कुछ तो आपको दिया होगा, तो मुआवजा वगैरह दिया होगा गवर्नमेंट ने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया, इनका कहना है। और भी लोग, आम जनता है, इनसे भी हम जानेंगे क्या है कहना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लंका के रहने वाले हैं। लंका के रहने वाले हैं। ये इस क्षेत्र में आना जाना बराबर होता है आपका? एकदम बराबर होता रहता है। अच्छा, ये जो दुकानें तोड़ी गई, इसमें क्या आपकी भी दुकान थी? जी, मेरी भी दुकान थी। किस चीज़ की दुकान थी? बर्तन की दुकान थी। बर्तन की दुकान थी। तो क्या गवर्नमेंट ने आपको बताया था कि ये सब चीजें होने वाली है? हम लोग को पता था कि चौड़ीकरण होने वाली है,
इस पर 1 हफ्ता पहले हम लोग को मोहलत दिया गया था, अपने अपने दुकान खाली कर दीजिए, हम लोग इसको चौड़ीकरण सड़क में लिया जाएगा। ये हम लोग की कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं थी, ये संकट मोचन महाराज जी की प्रॉपर्टी थी। महाराज जी की अनुमति द्वारा हम लोग सर्वसम्मत से इसको खाली कर दिया गया था। अच्छा, आप खाली कर दिए थे, बाकी लोग खाली नहीं किए थे? नहीं, सभी लोग खाली कर दिए, सभी लोग जितने भी सब महाराज जी के आदेश का पालन किए सब लोग। तो महाराज जी ने आपको जगह देने की हिदायत दी है? जब बनेगा तो सबको उसमें हम लोग शिफ्ट किया जाएगा। ये क्या इसमें क्या बनेगा? इसमें अब क्या बनेगा? चौड़ीकरण क्या रोड में आया है कि दुकान निकलेगी? नहीं, दुकानें रोड के पीछे निकलेगी। रोड के पीछे दुकान निकलेगी, मतलब आपको लग रहा है कि आपको मिलेगा दुकान इसमें? हम लोग सहारा है हनुमान जी का, महाराज जी का सहारा है, यही है। अब उन्हीं की कृपा होगी, सबको मिलेगी। रोजी चलाना तो वही है, खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा? अभी तो बेरोजगार बैठे हम लोग हैं। कितने साल पुरानी दुकान थी आपकी? 80 साल। 80 साल आपकी भी पुरानी दुकान थी? मतलब आपकी भी इसमें 40 दुकानें थी, 50-60 साल पुरानी थी। 50-60 साल पुरानी दुकान, 40 दुकान थी। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं? कोई 50 साल था, कोई 60 साल था, कोई 80 साल था, ऐसे ही करके सब दुकानें हैं इसमें। 40-42 दुकानें थी। गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी से कितना खुश हैं आप? अब हम लोग की क्या खुशी है, कभी दुखी कभी खुशी लगा रहता है, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट आज नहीं कल, हम लोग को बचपन से ही सुनते आ रहा है, आज जा रहा है, कल जा रहा है, टूट रहा है, उसका समय आ गया, टूट गया। देखिए, पहलवान लस्सी बहुत ही फेमस दुकान थी, यहाँ पे 40 दुकान थी, जिसमें से पहलवान लस्सी जो नाम की दुकान थी वो काफी प्रसिद्ध दुकान थी। यहाँ पर सेलिब्रिटी लोग आते थे, यहाँ बहुत सारे नेता, लीडर और सेलिब्रिटी आते थे लस्सी पीने। मिथुन चक्रवर्ती हो गए, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे तमाम तरह के सेलिब्रिटी आए थे। आइए इनसे जानते हैं कि किस किस तरह के सेलिब्रिटी आके आपके दुकान पे आए थे लस्सी पीने के लिए। बहुत लोग आए हैं। बड़ी बड़ी हस्ती आई थी। जैसे कि कौन कौन आ चुका है? जैसे कि स्मृति ईरानी आई थी, मालिनी अवस्थी आई थी, जावेद अख्तर, हरिप्रसाद चौरसिया थे, एक एवरेस्ट में महिला चढ़ी थी संतोष यादव, वो भी आई थी। बहुत लोग आए हुए हैं। शंकर महादेवन भी आए थे, कार्तिक आर्यन भी आए हुए थे। अच्छा, देखिए, तमाम तरह की हस्तियां भी इनकी दुकान पर आती थी, आए हुए थे इनकी दुकान पर, और इनका यही कहना है कि दुकान तो मिलेगा, आश्वासन दिया गया है, महाराज जी द्वारा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि संकट मोचन मंदिर का ये ट्रस्ट का ये जमीन था। जैसा कि दुकानदारों का कहना है, यहाँ तमाम दुकानदार जिनकी रोजी रोटी अभी छीन गई है उनके हाथ से यहाँ बैठे हुए हैं, और सबको यही होप है, यही आशा है कि हमारी दुकान फिर से हमको मिलेगी और फिर से हमारा कारोबार शुरू होगा। बाकी यहाँ पर और भी लोग जानते हैं इनसे, पहलवान लस्सी वाले उनके लड़के हैं, ये शायद पोते होंगे, हाँ उनके पोते हैं ये यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं? आपके समय में आज ये दुकान ध्वस्त हो चुकी है, इतनी साल पुरानी दुकान है, ये जो एरिया का छवि है वो कहीं ना कहीं अब शायद दिखेगा कि आगे नहीं दिखेगा। क्या दुकान मिलेगी, उम्मीद है आपको? जैसे ना हमारे बड़े चाचा ने मैंने बोला कि भाई आश्वासन मिला है, दुकान मिलेगी। एरिया की छवि तो खराब हो गई है, लोग यहाँ रुकते थे, आते थे, हमेशा भीड़ लगी रहती थी चौराहे पे, और लोग को कहीं आना रहता था, यहाँ पे बोलते थे पहलवान लस्सी के पास आ जाइए। 70 साल पुरानी दुकान थी हमारी, एक तरह से क्या बोलते पहचान बन गई थी। बनारस के लोग आते थे घूमने, तो हमारी दुकान में जरूर आते थे। इस हमारी दुकान टूटने की वजह से चौराहे में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। चौराहे पे प्रभाव पड़ा है। जो निराशा होती है आशा में बदलती है तब जब उनको वो चीज मिल जाती है जो उनसे छीन ली गई है फिलहाल के लिए, और जो तोड़ दी गई है। चौड़ी बताया कि सामने जो पहलवान प्रसिद्ध लस्सी की दुकान थी आज तोड़ दी गई है, और यहाँ पर भी लस्सी की दुकान, यहाँ पर पहलवान लस्सी स्वीट्स लस्सी के नाम से यहाँ दुकानें हैं, आरके ट्रेडर्स है। और क्या चौड़ीकरण में इनकी भी दुकान है कि नहीं, आइए जानते हैं। यहाँ पर भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष यादव है। ये बताइए, जैसे कि जस्ट अपोजिट भी पहलवान लस्सी की दुकान थी, आपकी भी पहलवान लस्सी के नाम से देख रहे हैं, तो क्या आपकी भी चौड़ीकरण में है? हाँ, इधर भी निशान लगा हुआ है, निशान लगा, रेड कलर से निशान लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या आप तैयारियां किए हुए हैं? आपको वार्निंग दिया गया है कि कब तोड़ा जाएगा? अभी तो ऐसा कोई फिलहाल बात नहीं है। तो हम बता रहे हैं आपको, क्या अगर का ये भी हमारी शॉप है। अच्छा, ये आप ही की शॉप है? ये भी हमारा नाम प्रीतेश है। अच्छा। और मैं हमारी सब ये भी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं चौड़ीकरण के संबंध में, तो चौड़ीकरण का सब प्रोसेस शुरू हो गया है, और अभी विगत 7 दिन पहले ही लेखपाल साहब यहाँ पर आए थे, और सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस की होती हैं वो सब प्रोसेस में हो गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ पे एक पिलर पे 6.3 मीटर
यानी यहाँ से लगभग 22 फीट अंदर ये दुकान, ये इंक्रोचमेंट के नाम पे या फिर चौड़ीकरण के नाम पे ये इनका मार्किंग किया गया है। होपफुली यही है कि ये यही मार्किंग है रहे। अच्छा, ये मार्किंग है। तो मतलब ये कब तक आपको आदेश दिया गया कि आप खाली कर दी या खुद तोड़ लीजिए? ये सर 15 दिन हुए लिखित तौर पे वहाँ पे विभाग से, PWD विभाग से आया था सूचना कि आप अपने जितने भी कागजात वगैरह हैं आप वहाँ पे प्रेजेंट करिए, और उसे कंपनसेशन के रिगार्डिंग अभी बातचीत प्रोसेस में चल रही है। तो ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है कि आपकी निजी प्रॉपर्टी? निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो आपको तो मुआवजा भी मिल रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से? वही पेपर की बात है, पेपर अगर अप्रूवल है तो भाई बिल्कुल मिलेगा। कितना मुआवजा देने का आश्वासन दिया सरकार ने? ऐसा नहीं है, अभी तो प्रोसेस में चल रहा है, अभी ऐसा कुछ प्रोसेस में चल रहा है। जी। आपको उम्मीद नहीं है कि कितना मिलेगा? नहीं, अभी कैसा 1 का 3 भी मिल सकता है, 1 का 2 भी मिल सकता ये है? गवर्नमेंट का सर्कल रेट जो होता है उस सबसे आएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ अभी आया नहीं। हाँ, प्रोसेस में है ये चीज। प्रोसेस में देखिए, यहाँ पर ये ओनर हैं, ये इस दुकान के और मकान के, इस प्रॉपर्टी के पूरे ओनर हैं। इन्होंने बोला कि बोला गया है चौड़ीकरण को लेकर आदेश दिया गया है आज कि भाई आप जो है 15 दिन के पहले मोहलत दी गई है कि यहाँ आप खाली करिए। और आप देख पा रहे हैं कि RK ट्रेडर्स है और जो निशान लगा हुआ है 3 मीटर वहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि लाइन जूम करके दिखा सकते हैं, इनको रेड निशान लगाया गया है। 6.3 मीटर्स ये अंदर लेंगे। ये निशान सुनारपुरा के हैं। और जो यहाँ चौड़ीकरण हो रहा है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? कितना सहमत है इन गवर्नमेंट से, योगी जी के काम से? ठीक है, जो कर रहे ठीक ही कर रहे हैं, जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, कोई कर जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, मतलब चौड़ीकरण से सहमत हैं आप उनके? उनके आगे तो सब कुछ ठीक है। मन से नहीं बोल रहे हैं आप, अंदर से कुछ और लग रहा है, ऊपर से कुछ और बोल रहे हैं। बना रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छा भी लगेगा, लेकिन जो लोग जिसका टूटा उसको तो नुकसान है ही है। जिसका टूट रहा है तो उसको तो मिलेगा, बताया जा रहा है कि उनको दिया जाएगा दुकान। पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है, मतलब आपको उम्मीद नहीं लग रही? देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, बाइक से रुके हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अनुज सर है, अनुज सिंह है, और हमारे साथ में हमारे मनोज सिंह हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि विकास के माध्यम में अगर मंदिर और मस्जिद टूट सकती है तो दुकानें जाहिर सी बात है कि पीछे हटानी जानी चाहिए। पीछे अगर हटा रहे हैं अगर योगी सरकार तो उसमें कोई बुरा नहीं है। और ये लंका जैसे जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी हुजूम आती है, और वहाँ पे इतना जो अगर कम जगह है तो अगर उसको चौड़ा कर रहे हैं तो कहीं से कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी पुरानी दुकानें हैं, 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, उनको हटा देना आपके हिसाब से सही है? हमें बताया कि जैसे अगर आप एक घर में अगर एक भाई है, अगर आपके पास अगर एक बिस्से का द्वार है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 5 भाई होंगे तो आप लोग को कंजेस्टेड होगा, आप लोग वहाँ से हटेंगे, बढ़ाएंगे जमीन। अगर खरीदते हैं ना जगह, तो यहाँ पे जमीन खरीदेंगे, प्रशासन अपना जगह लेगी, और हमें उम्मीद है कि इन्हें जो है मुआवजा भी मिलेगा। मिल रहा है ना, और मुआवजा मिलेगा ना। अगर योगी जी का जो ये प्लान जो है और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, काशी को सुंदर बनाना और स्वच्छ बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना, उस तर्ज पर अगर देखा जाए तो ये सब चीजें कितनी प्लस पॉइंट रखती है बनारस के लिए? हर तरह से प्लस पॉइंट रखती है। और मोदी जी और योगी जी का जो भी फैसला है वो बहुत बढ़िया है, चाहे यहाँ हो या दिल्ली हो। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जा रही हैं, जो है नाले पे जो है अवैध जो है रोहिंग्या सब बसाए हुए थे जो है वोट बैंक के चक्कर में। और वो जो भी योगी जी और मोदी जी का जो फैसला है, जो वो लोग कर रहे हैं, एकदम उचित कार्य कर रहे हैं। और एक बार आप इसे एक बार हो जाने दें, जो उन लोगों का जो ड्रीम है एक बार उसको आप हो जाने दें, उसके बाद इसके बाद आप ये तस्वीर देखें, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इससे सहमत रहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सहमति जता रही है जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है, ये पब्लिक है। तो पब्लिक का क्या कहना है, और पब्लिक का डेवलपमेंट को देखकर, बाबा के बुलडोजर को देखकर क्या कहना है, आप देखें हैं और समझे हैं, जाने हैं। और सभी दुकानदार भी कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं कि चीज़ें जो हो रही हैं ठीक हैं, और चौड़ीकरण भी इम्पोर्टेंट रखता है कहीं ना कहीं। आपका क्या है कहना, प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएं। हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।